और उन संतों की आश्रमों पर मैंने जाकर के देखा। बोले ये किसका आश्रम है? बोले ये मौनी बाबा का है। और मैंने जाकर के देखा कि महाराज ये बच्चे किसके खेल रहे हैं? बोले महाराज, बोले इसमें संग ये आश्रम पर इतना शोरगोल कैसा है? बोले महाराज ये मौनी बाबा के बच्चे हैं और मौनी बाबा के परिवार वाले हैं और मौनी बाबा इन्हीं के साथ खेलते हैं। तो महाराज शोरगोल हो रहा है और ये मौनी बाबा का आश्रम है। जय। बोले और जाकर के मैंने देखा, बोले ये इतना सुंदर भवन बना हुआ है, बढ़िया सुंदर रथ गाड़ी घोड़े हैं। बोले ये किसका आश्रम है? बोले ये महाराज त्यागी भगवान का आश्रम है, त्यागी महाराज का आश्रम है। ये महाराज सुंदर महल बना हुआ है, हाथी घोड़े द्वार पर खड़े हुए हैं, पहरेदार लगे हुए हैं और बोलते हैं कि ये त्यागी बाबा का आश्रम है। त्यागी कहते हैं किसको? त्यागी जिसको कहते हैं जो सब कुछ त्याग करके और भगवान की हर भक्ति में लग जाए, उसे त्यागी कहते हैं। और जहां तो महाराज महल बना हुआ है, चौकीदार लगे हुए हैं, तो ये त्यागी बाबा का आश्रम है। बोले महाराज ऐसा मैंने विचित्र खेल देखा। बोले जैसे ही मैं और आगे गया तो मैंने और भी विचित्र खेल देखी। मैया जवान अवस्था में और ज्ञान वैराग्य वृद्ध, ये मैंने जाकर के देखा। और मैंने मोर मोर गीता पाठे, मैंने बार बार गीता पाठ श्रवण कराया, परंतु थोड़ी सी चेतना आई और पुनः जमीन पर गिर पड़ी। तो कहने लगी प्रभु अब आप बताइए क्या करना चाहिए? बोली मुझे आकाशवाणी हुई, उस आकाशवाणी ने भी मुझे कुछ नहीं बताया, सिर्फ कह दिया कि सत्कर्म करो। अगर सत्कर्म क्या है, कोई दवाई औषधि बताते तो मैं वहां से जाकर के ले आता, परंतु यह सत्कर्म क्या है? तो बताया ब्रह्मा जी के पुत्र हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, उन्होंने बताया कि सत्कर्म है श्रीमद् भागवत रूपी कथा, चतुर श्लोकी श्रीमद् भागवत कथा, इसको श्रवण करके और अपना कल्याण कर लेता है प्राणी। तो चतुर्श्लोकी भागवत वो ब्रह्मा जी के पुत्र सनक सनातन सनत कुमार ने देवर्षि नारद को बताया और देवर्षि नारद ने और भक्ति मैया को श्रवण कराया। तो जैसे ही भक्ति मैया को देवर्षि नारद ने श्रवण कराया तो महाराज बहुत ही सुंदर उमंग छाने लगी और महाराज भक्ति मैया तरुण है और ज्ञान वैराग्य भी खड़े होकर के नृत्य करने लगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और वृंदावन में नृत्य करने लगी। सुंदर भक्ति मैया खड़ी हो गई और सुंदर नृत्य करने लगी कि मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा संत मिले, कैसा कोई संत मिले, कैसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। हाँ हरि दिखे ना हरि द्वारा, हरि
विछड़ा मीत मिला दे, मेरा विछड़ा मीत मिला दे। है ऐसा कोई संत मिले मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। के ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, के ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले वो मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। हाँ जुड़ तार गए उजियारा, जुड़ तारा घर उजियारा, जब तारा वो उजियारा, और अंधकार को मेटे ऐसा कोई वर मिले, अंधकार को मेटे ऐसा कोई संत मिले मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। हाँ जब मैं अटकूं जब मैं भटकूं, जब मैं अटकूं जब मैं भटकूं, हाँ जब मैं अटकूं जब मैं भटकूं, जब मैं अटकूं जब मैं भटकूं, हरि के मिलन को जब मैं तड़पूं, हरि से मिलने को मैं तड़पूं, हरि के मिलने को मैं तड़पूं, हरि के मिलने को मैं तड़पूं। हो मेरी बाह पकड़ के मिला दे, ऐसा कोई संत मिले मेरी मेरा तार बाह हरि से जोड़ो, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि हरि से संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले और हंस हम के कर जाए हमारा, हंस करके जाए हमारा, माया जाल में फंसे बेचारा, माया जाल में फंसे फंसे बेचारा। और मेरा हंस को मेरे हंस को मेरे हंस को मोती चुगा दे, ऐसा कोई संत मिले मेरे हंस को मोती चुगा दे, ऐसा कोई संत मिले मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले मेरा तार हरि से संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले
बोल भक्तवत्सल भगवान की जय, जय हो। राधा रानी की जय। जय हो। तो श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ चतुर्श्लोकी भागवत देवऋषि नारद ने जैसे ही ज्ञान वैराग्य को श्रवण कराया तो जय जयकार करके नृत्य करने लगे वृंदावन में। तो इतने शब्दों को सुन करके और श्री मैत्री मुनि श्री शौनकादिक अटासी ऋषि बैठे हुए हैं और कहते हैं हे सूत जी महाराज, क्या ये श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ कोई प्रेत है, उस प्रेत का भी उद्धार करती है क्या? बोले हाँ, ये श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ है ना, वो प्रेत को भी उद्धार करा देती है। बोले हे प्रभु, कुछ कथा को हमें श्रवण कराओ जो प्रेत की पीड़ा को भी निवारण करा देती है। बोले आप बड़ा ही सुंदर प्रश्न करते हो। बोले हम आपको श्रवण कराते हैं। बोले एक नगरी में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव ब्राह्मण रहते थे और उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण रहते थे और नाम था उनका आत्मदेव और उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। जिसकी मति सुगति हो उसे कहते हैं धुंधली। तुम्हारा आत्मदेव ब्राह्मण प्रकांड विद्वान, 4 वेदों को जानने वाले, परंतु उनको एक चिंता मन ही मन कहा जा रही थी। मन ही मन चिंता व्याकुल करती हुई चली जा रही। बोले चिंता कौन सी कि आत्मदेव ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थी। वृक्ष लगाते हैं तो फल नहीं आते, गऊ बांधते हैं तो बछड़ा नहीं देती। तो मन में विचार करने लगे कि अब मैं क्या करूं, मेरे कोई भी संतान नहीं है। जिसके कोई संतान नहीं है उसका पिंडदान कौन करेगा? मन में विचार करते हैं आत्मदेव ब्राह्मण कि अब मेरा क्या होगा, अब मैं क्या करूं? मन में विचार करते हैं ब्राह्मण देव, सोचते हैं मैं वृक्ष लगाता हूं फल नहीं आता, गऊ बांधता हूं बछड़ा नहीं देती, मेरी धुंधली पत्नी है उसके भी कोई गर्भ से पैदा नहीं हुआ आज तक, मेरी अवस्था ढलती जा रही है, अब मैं क्या करूं? तो मन में विचार आया कि अब तो मैं जाकर के और अपना प्राणांत ही कर दूं तो उत्तम रहेगा। तो मन में विचार करते हैं कि अब तो मैं अपना प्राणांत ही कर दूं, वो मेरे लिए उत्तम है। तो तुंगभद्रा नदी के किनारे जाकर के वो खड़े हो जाते हैं और तुंगभद्रा नदी के किनारे जाकर के ही
सोचते हैं कि आज मेरा एक भी पुत्र होता तो मुझे भव से पार लगा देता। पर क्या हुआ, संसार के लोगों को जागृत करने के लिए, धर्म की ध्वजा को लहराने के लिए मेरा जन्म हुआ था। 4 वेद पढ़ने से क्या फायदा हुई, इन वेदों को अध्ययन करने वाला नहीं है कोई। बारंबार नेत्रों में जल है, नेत्र सजल हैं, तुंगभद्रा नदी के किनारे जाकर खड़े हुए हैं और सोचते हैं अब मैं क्या करूं, अब कोई नहीं है सहारा संसार में। विपत्ति में टूट जाते हैं रिश्ते जो अनमोल रस्सियों से बंधे होते हैं। हाड़ मांस हड्डियों का ढेर का चढ़ाव मड़ा हुआ है शरीर, 5 तथ्यों से ये शरीर बना हुआ है। छत जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। इस शरीर का भी मैं क्या करूं, जब मेरे कोई संतान नहीं है तो बहुत ही व्याकुल होते हैं। सोचते हैं कि अब तो मुझे कुछ नहीं करना, इस शरीर का ही प्राणांत कर दूं, इस शरीर का ही मैं त्यागन कर दूं। तो तुंगभद्रा नदी के किनारे जाकर के और प्राणांत करने के लिए जैसे ही विचार बनाते हैं, कहते हैं अब तो मुझे खुद करके ही प्राणों का त्यागन कर देना चाहिए। तो जैसे ही नदी के किनारे खड़े होते हैं तो एक संत की दृष्टि पड़ जाती है। संत की जैसी दृष्टि पड़ी तो संत का हृदय कैसा है। संत ने देखा कि कोई मरने के लिए इस नदी में कूद करके प्राणांत करना चाहता है, मस्तक पर तिलक है, सिका बंधी हुई है, लगता है कोई विप्र है, पर विप्र अपना प्राणांत करने के लिए खड़ा हुआ है। तो संत है, संत का हृदय बड़ा ही निर्मल है कि संत हृदय नव नीत समाना, 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 कहीं विपन कछु कहु न जाना, संत हृदय नव नीत समाना, संत हृदय। संत का हृदय तो बिल्कुल मक्खन की तरह मुलायम होता है। तो देखते ही संत है, करुणा आ गई और जाकर के जैसे ही कूदने के लिए आत्मदेव ब्राह्मण तैयार हुए तो हाथ पकड़ लिया। ठहरो ठहरो ब्राह्मण, आप क्या कर रहे हो? आप तो मुझे लगता है वेदों के जानने वाले हो और फिर भी आप अपना प्राणांत क्यों कर रहे हो? तो कहा, हे संत, हे भगवान, मैं आपको क्या बताऊं? नहीं नहीं विप्रभर, आप बतलाइए, ऐसा आपके पास कौन सी विपत्ति आ गई जो आप अपने प्राणों को ही त्यागन कर देना चाहते हो? क्यों ऐसा क्यों करते हो? आप अपने प्राणों का त्यागन क्यों करते हो? आप तो जानते हो ना कि ये आपकी प्राण है ना, वो 84 लाख योनि में भटकने के बाद
ये मानव का शरीर मिलता है, फिर भी आप अपने प्राणों का त्यागन क्यों करना चाहते हो? बोले प्रभु मैं आपको क्या बताऊं? बोले नहीं नहीं विप्रवर, आप बतलाइए, ऐसे आप पे ऐसा कौन सा पाल टूट गया, कौन सी विपत्ति आ गई जो आप अपने प्राणों का त्यागन कर देना चाहते हो? और आप तो स्वयं ही जानने वाले हो, मैं आपको क्या बतलाऊं? आत्महत्या का जो पाप लगता है वह सबसे बड़ा पाप है। हे विप्रवर, मैं आपको क्या ज्ञात कराऊं कि 84 लाख योनि के बाद यह मानव का शरीर मिलता है। बोले प्रभु मैं आपको क्या बतलाऊं, मैं अपने प्राणों को त्यागन क्यों कर रहा हूं? बोले नहीं नहीं बतलाओ। तो बताया कि प्रभु मेरे अगर आज एक भी वृक्ष में फल आ जाता तो मैं प्रसन्न हो जाता। मैं गऊ बांधता हूं, बछड़ा नहीं देती, वृक्ष लगाता हूं, फल नहीं देती। तुलसी का वृक्ष लगाता हूं प्रभु, सूख करके और झड़ जाता है। जी विपत्ति मेरे पास ये विपत्ति है। मेरे कोई भी संतान नहीं है। हे प्रभु अगर संतान होती तो मैं प्रसन्न होता। मेरी संतान भी नहीं है, मरने के बाद मेरा पिंडदान कौन करेगा? मेरा संस्कार, अंतिम संस्कार कौन करेगा? तो संत कहते हैं हे विप्रवर, आप तो सब जानते हो कि भूमि परत भारावर पानी और जिन जीवई माया लिपटानी। ये तो संसार की माया है, जिसे भूमि पर गिरती है और माया जकड़ लेती है। माया जकड़ लेती है। तो संसार में कोई किसी का नहीं है। अकेला आता है प्राणी और अकेला ही जाना पड़ता है। पूरे संसार के लोग हैं, सब अपना अपना रिश्ता नाता बांध करके बैठ जाते हैं, पर संसार में कोई किसी का नहीं है। तो आत्मदेव ब्राह्मण कहते हैं कि प्रभु आप क्या जानो पुत्र का सुख क्या होता है? आप तो बाबा बैरागी हो, आप तो संत हो। आप क्या जानो कि पुत्र क्या चीज होती है? अगर घर में पुत्र होता है ना, तो उसकी किलकारी जब कानों में पड़ती है तो हृदय इतना उमंग उठता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। उसकी तोतली बोली महाराज हृदय को बोधन कर देती है, हृदय में उमंग भर देती है। आप क्या जानो पुत्र का सुख? नन्हे नन्हे उसके पैर जब घुंघरू बांध के चलते हैं ना, उन घुंघरुओं की महाराज झुनकार जब कानों में पड़ती है तो महाराज कितनी अच्छी लगती है। आप क्या जानो? तो बोले आत्मदेव ब्राह्मण, हे विप्रवर तो आप क्या चाहते हो? बोले महाराज मुझे तो कुछ नहीं, मुझे तो सिर्फ पुत्र चाहिए। तो कहा संत भगवान ने कि नहीं मानोगे? बोले नहीं प्रभु और कुछ नहीं चाहिए, तो मुझे पुत्र चाहिए। तो महाराज संत हैं, संत ने अपना हस्त ऊपर को किया और प्रभु नारायण का आराधन किया, ध्यान किया और एक फल आ गया और फल लेकर के आत्मदेव ब्राह्मण को दे दिया। और आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा हे प्रभु इस फल का मैं क्या करूं? बोले अपनी पत्नी धुंधली को खिला देना, उसके गर्भ से सुंदर बालक की उत्पत्ति हो। जिस फल को जो खाएगा उसके सुंदर
बालक की उत्पत्ति होगी, सुंदर बालक जन्म लेगा जो इस फल को खाएगा। तब ब्राह्मण बहुत ही प्रसन्न हो गए, कहने लगे आहा प्रभु, आज आपने मेरा तो संताप सावा हरण कर लिया। क्योंकि आत्मदेव ब्राह्मण को विश्वास है कि मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका, मोर वचन चाहे पर जाए फीका, मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका, मोर वचन चाहे पर जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीका, संत वचन पत्थर की लीका, संत वचन पत्थर की लीका। जानते हैं ब्राह्मण कि भगवान नारायण स्वयं कहते हैं कि मेरा वचन भी फीका पड़ जाएगा, मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, परंतु संत का वचन कभी असत्य नहीं होने देते। बोले संत का वचन है, अगर फल में भी महाराज फल में भी कोई दोष है तो संत के वचन में दोष नहीं है। बोली जी तो बहुत अच्छी बात है। बोले आप मेरी बहन को बुला दीजिए। तो महाराज सुंदर उसकी बहन को बुला दिया। धुंधली की बहन आ गई तो पूरा वृत्तांत धुंधली ने अपनी बहन को बतलाया कि बहन इस फल को खाने से मेरे गर्भ आ जाएगा और गर्भ आ गया तो मैं तो मर जाऊंगी। बोली तो बहन क्या करूं? बोले कुछ कुछ उपाय तो तू बता। तो धुंधली की बहन ने कहा बहन और कोई तो उपाय मेरे पास है नहीं, पर जो मेरे गर्भ है तो मेरे पास थोड़ी धन की कमी है। कुछ धन तू मेरे को दे दे तो मैं अपने गर्भ को और धुंधली बहन मैं तुझे दे दूंगी। बोले तो बहन ठीक है। बोले और अपने पति को क्या बताएगी तू? बोले मैं बोल दूंगी कि गर्भ खलित हो गया। तो प्रभु ऐसा ही किया। थोड़े समय के व्यतीत होने के बाद आत्मदेव ब्राह्मण से धुंधली कहने लगी प्रभु अब तो मेरी सेवा पूजा होने दो, अब तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मेरा जाना आना बंद हो गया, अब तो मेरे लिए अच्छे अच्छे पकवान लेके आइए और मुझे पवाइए। तो महाराज सुंदर पकवान भी खा दिए, मोटी ताजी हो गई। महाराज आत्मदेव खुशी के मारे झूमने लगे कि मेरी पत्नी के गर्भ है। सुंदर 9 महीने बाद उसकी बहन की गर्भ है पेट में। इधर में जो फल रखा था बोले प्रभु धुंधली की बहन कहती है बहन इस फल का क्या किया? बोले इस फल को तो मैं गैया को खिला देती हूँ, इस फल की भी परीक्षा हो जाए। तो उधर में उस फल को भी खिला दिया गऊ को। द्वार पर गऊ बंदी थी, उस फल को लेकर के गऊ को खिला दिया। इधर में 9 महीने पूर्ण हुए तो सुंदर उसकी बहन के गर्भ से सुंदर बालक का जन्म हुआ। सुंदर बालक का जन्म हुआ। आत्मदेव ब्राह्मण को बता दिया कि धुंधली के गर्भ से बालक उत्पन्न हो गया। उसकी बहन ने अपना पुत्र लेकर के धुंधली की गोद में रख दिया और कह दिया कि धुंधली के गर्भ से पुत्र की उत्पत्ति हुई है। तो आत्मदेव ब्राह्मण खुशी के मारे झूमने लगे और जय जयकार करने लगे कि और दिन तो मेरे कहीं भी इतने वर्ष बीत गए, मेरे पुत्र नहीं हुआ, आज तो भगवान की कृपा, देखो संत की कृपा, ये होती है संत की कृपा। बोले आज मेरे गऊ भी बछड़ा नहीं देती, वृक्षों में फल भी नहीं आता, गऊ के भी गर्भ है और आज मेरे भी पत्नी के गर्भ से बालक की उत्पत्ति हुई है। तो 12 महीने बाद गऊ के गर्भ से भी सुंदर बालक का जन्म होता है। अब तो खुशी के मारे आत्मदेव ब्राह्मण झूमने लगी, कहने लगी मेरे तो वृक्षों में फल नहीं आते थे और आज देखो गऊ भी पुत्र
को भी जन्म देने लगी है। गौ के गर्भ से सिर्फ बालक के कान गौ जैसे आए, पूरा सर्वांग स्वरूप मानव का आया। आत्मदेव ब्राह्मण कहते हैं अब तो मेरी गौ भी बालक देने लगी है, बालक की उत्पत्ति करने लगी है। तो आत्मदेव ब्राह्मण बहुत ही प्रसन्न होते हैं और सुंदर नामकरण का अवसर जान करके और सुंदर नामकरण करवाने के लिए ब्राह्मण को बुलाते हैं। सुंदर स्वस्ति वाचन करवाया, सुंदर भद्रंग पाठ करवाया। सभी ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन का पाठ किया। भद्रंग करणे विहि शृणुयाम देवा, भद्रंग पश्ये मां चव्रजित्रा स्थिरैरंगरै तिष्ठुवागुं सस्तनो ब्रभसे महि देवै जदायु। सुंदर स्वस्ति वाचन करवाया और नामकरण रखने के लिए कहने लगे कि धुंधकारी बैठे है बालक को लेकर के गोद में। वहां आत्मदेव ब्राह्मण कहते हैं कि अब मैं अपने बालक का नामकरण करूंगा। तो धुंधकारी बेटी है मन में विचार कर रही कि मैं अपने बालक का नामकरण करूंगी। तो आत्मदेव ब्राह्मण कहते हैं कि धुंधली इसका नाम मैं बताऊं क्या रखते हैं? बोले नहीं नहीं महाराज आप शांत रहिए, आपको पता है 9 महीने तक कितनी पीड़ा होती है। मैंने बालक को गर्भ में रखा 9 महीने बाद और आप नाम रखने के लिए आ गए। बोले नहीं नहीं नाम तो मैं रखूंगी। झूठ बोल रही है कि 9 महीने तक मैंने गर्भ में रखा जबकि बहन का बालक है। बोले महाराज 9 महीने तक मैंने गर्भ में रखा, मैं इसका नामकरण करूंगी। आत्मदेव ब्राह्मण प्रसन्न है, बोलती नहीं नहीं आप रख दो प्रिय। बोले मेरा नाम है, मेरे नाम से जॉइंट होना चाहिए। बोले मेरा नाम है धुंधली, तो इसका नाम धुंधकारी होना चाहिए। तो आत्मदेव ब्राह्मण कहते हैं कि आपने अपने नाम से तो जॉइंट नाम करवा दिया, पर इसका भी इसकी मां से ही मिलकर नाम होना चाहिए। तो दूसरे बालक जो गौ का था उसका नाम गौकर्ण रख दिया। उसका नाम गौकर्ण रख दिया। महाराज दोनों बालक धीरे धीरे बड़े होते हैं। तुम्हारा जैसा जिसका स्वभाव होगा वह बालक वैसा ही बनेगा जिसकी माँ बाप का जैसा स्वभाव है। पालन पोषण करने वाले जैसे होंगे वैसे ही उसका मन वृत्ति बढ़ती है। तुम्हारा धुंधकारी तो महाराज इधर में महाखल बन गया और गौकर्ण विद्या अध्ययन करने के लिए काशी चली गई। तो गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकाली महाखला। इधर में गौकर्ण जी तो सुंदर विद्या अध्ययन करते हैं। बोले क्रियंत काले न कुतो जातो तरुणो तनया भुवो, गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकला। गौकर्ण तो सुंदर विद्या अध्ययन करने वाले हैं और धुंधकाली महाराज महाखल हो गया। खल मतलब जो सुरापान करता है, जुआ इत्यादि खेलता है। और मारा इतना खल हो गया कि मारा बड़े बड़े बुजुर्ग लोग हैं जिनको ले जाता है, आओ बाबा आपको रास्ता बताएं, और कुओं में पटक देता है, जोड़ों में डाल देता है, कांटों में भेज देता है। तो इसके भय के कारण सब कंपान होने लगे, नए नए उड़ाने लेकर के, और आत्मदेव ब्राह्मण के पास लेकर के आते हैं। तो आत्मदेव ब्राह्मण इसकी दुराचार को देख करके कहते अब मैं क्या करूं, अपना प्राणांत ही कर दूं। तो प्राणांत करने के लिए जैसे ही जंगल में जाते हैं तो इनकी भेंट गौकर्ण से हो जाती है। तो
पूरा वृत्तांत बतलाया आत्मदेव ब्राह्मण ने कि मैं पुत्र क्या करूं। जो धुंधकाली है ना, वो इतना बड़ा पापी है कि नए नए उड़ाने लेकर के आता है, जिसके पाप के कारण मैं भी अपने प्राणों का त्यागन कर देना चाहता हूं। तो कहते हैं ना कि महाराज पुत्र हो तो सपूत हो, और नहीं हो ही ना। आत्मदेव ब्राह्मण कहां तो एक संत के पास खड़े होकर के कह रहे थे कि मैं अपना प्राणांत करूंगा, आप क्या जानो पुत्र का सुख क्या होता है। नन्हे नन्हे बालक की पाम जब पड़ती है धरती पर, उनकी पाम की झनकार जब कानों में पड़ती, उसका आनंद आप क्या जानो। जब बच्चा रुदन करता है, उसके रुदन की आवाज को आप क्या जानो। जब गोद में कोमल सा पुष्प लेकर के हृदय से लगाते, आप उसको क्या जानो। संत को ज्ञान करा रहे थे, और आज उसी पुत्र के कारण अपना प्राणांत करने के लिए वन में गमन करते हैं। तो इधर में गौकर्ण ने ज्ञान कराया, पिताजी आप तो सब जानने वाले हो, आप इस मोह माया में क्यों पड़े हुए हो, आप तो विद्वान हो। तो महाराज गौकर्ण ने बारंबार ज्ञान कराया, बोले संसार तो मोह माया है। संसार क्या है? बोले संसार तो पिताजी मोह माया है। संसार में कोई किसी का नहीं है। जिससे प्रीति जोड़ोगे वही अंत समय में छोड़ करके चला जाता है। बारंबार समझाया, बोले पिताजी कोई किसी का नहीं है, यह संसार है, माया रूपी है। जब जीव गर्भ में आता है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि मेरी 21,600 श्वासा निकलती हैं, उस श्वास श्वास पर तेरा नाम लूंगा। और जैसे ही पृथ्वी पर आ जाता है तो भूमि में परत भाडावर पानी, जिन जीव है माया लिपटानी। महाराज मामा फूफा मम्मी पापा सभी बन जाते हैं। जब जीव गर्भ में होता है तो सब ज्ञानवान होता है, भगवान से विनती करता है, प्रार्थना करता है, हे प्रभु मुझे इस नरक रूप से आप बाहर निकालो, मेरी जितनी श्वास निकलेंगी उस श्वास श्वास पर तेरा नाम लूंगा। और जैसे ही जमीन पर आ जाता है तो महाराज सब यादगार भूल जाता है। फिर तो उसे पिंजरे में जकड़ लेते हैं घर वाले, बोले जी तेरा पापा है, जी तेरी माँ है, जी तेरा भाई है, जी तेरा फूफा है। जब गर्भ में था तब उसका कोई नाता था? नहीं था। जब बाहर निकल के आया जब उसका कोई नाता था? नहीं था। ये तो जीव है, ये तो माया रूपी बंधन में जुड़ जाता है, कोई संसार में किसी का नहीं है। बताया संसार में कोई किसी का नहीं है। पिताजी आएंगे लोग पूछेंगे कि तुम्हारा घर बार कैसा है। आएंगे लोग पूछेंगे तुम्हारा घर बार कैसा है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तुम्हारा व्यापार कैसा है। पर कोई नहीं पूछेगा कि तुम्हारा हनुमान जी से प्रेम कितना है, कोई नहीं पूछेगा कि तुम्हारा हरि से प्यार कितना है, कोई नहीं पूछेगा कि तुम पटिया वाले पर जाकर के परिक्रमा कितनी करते हो, कितने समय तक आपने दर्शन किए, हनुमान जी के मंदिर में कितनी बार आपने सीताराम बोली, कोई नहीं पूछेगा। और आपके व्यापार का कार्य फोन लगा करके पूछेंगे क्यों आज कितने लाख का फायदा हुआ, और आपके बीवी बच्चे कैसे हैं, आपके परिवार कैसे हैं, आप कैसे हो। संसार के लोग हैं झूठी प्रीति करते हैं, और एक दिन तो छोड़ करके सभी चला ही जाना है ना। एक दिन तो सभी छोड़ना पड़ता है। तो गौकर्ण ने ज्ञान कराया तो आत्मदेव जी को ज्ञान आ गया कि संसार में कोई किसी का नहीं है, सब झूठी प्रीति है। तो आत्मदेव ने
महाराज 10वें स्कंद का पाठ किया जंगल में जाकर के, और प्रभु की भक्ति में मगन होकर के और भगवान की धाम की प्राप्ति की। और इधर में धुंधकारी महाकल बन गया, जिसके ऊपर पिता का साया ना हो वो तो पुत्र महाराज पुत्र हो जाता है। तुम्हारा वैसे भी दुराचारी था, अब तो और महाराज दुराचार करने लगा। 4 वेश्याओं को साथ रमण करने लगा। 4 वेश्याओं को लेकर के और बैठ जाता है, नए नए आभूषण देता है, और तो और महाराज अब तो चोरी करने लगा। चोरी करने लगा अब तो महाराज। चोरी करने लगा तो एक समय तो महाराज उसने एक राजा किया है, जहां पर जाकर के रानी के हार की चोरी कर ली। और चोरी करके महाराज कहता है ये चोरी सही है मेरे लिए, वेश्याओं को सौंपने लगा। कुछ भी नहीं था तो मां को ताड़ना देने लगा कि ला तेरे पास क्या है। घर के जितने भी महाराज सामान था सब बेच दिया। अब तो मां को भी मारने पीटने लगा। तो मां इसके पाप के कारण घर से बाहर जाती है, कहती है पुत्र मेरे पास कुछ नहीं, अब तो मैं इस घर से ही बाहर निकल जाती हूं। तो अपनी मां को मारता है, डांटता है। तो मां ने जाकर के रात्रि के समय में एक जल के भरे कुएं में जाकर के अपने प्राणों का त्यागन कर दिया। अब तो और दुराचार करने लगा। अब तो राजा के यहां जाकर के चोरी करने लगा। राजा के आभूषणों को चुरा करके लेके आ गया। तो देखते हैं जी तो बहुत सुंदर आभूषण है, इनको तो मैं लेकर के वेश्याओं को दूंगा। तो चुराया हुआ सामान लेकर के और वेश्याओं को देने लगा। तो वेश्या समझ जाती हैं कि ये आभूषण राजा के हैं, अगर हमने इन आभूषणों को रख लिया और कहीं ये धुंधकारी का पता चल गया तो महाराज राजा सुबह ही हमें फांसी पर चढ़वा देगा। तो अब क्या करें, मन में विचार करती हैं। तो मन में विचार करते करते हुए कहती हैं अब तो कुछ नहीं है, एक उपाय है। बोले क्या? इस धुंधकारी का ही प्राणांत कर दूं। तो सभी वेश्याओं ने मिलकर के रात्रि के समय में खूब मदरा पान कराया धुंधकारी को। और मदरा पान करा करके 4 पैर वाली खटिया पर लिटा करके और बांध दिया। और बांध करके महाराज हाथ पैरों को और जलते हुए अंगारे उसके मुंह में डाल दिए। जलते हुए अंगारों में जलने लगा, जलते जलते और अपना प्राणांत कर दिया। धुंधकारी महाराज अपना प्राणांत कर दिया धुंधकारी ने। और इधर में वेश्या 9-2-11 हो गई। उसके प्रसक जले हुए शरीर को पृथ्वी में गड़न करके 9-2-11 हो गई। वेश्या चली गई वहां से। तो विद्या अध्ययन करने के बाद गौकर्ण जैसे ही आए तो गौकर्ण अपने घर पर गए। तो घर पर देखते हैं रात्रि के समय में कहीं घोड़ा बनता है, कहीं महाराज हाथी बनता है, नई नई विकराल रूप दिखाता है, नई नई आवाज बोलता है। नई नई आवाज करता है। तो जल लेकर के गौकर्ण ने जल लेकर के जल छिड़का
तो बोलने लगा, हम भ्राता तोस्मी, मैं भाई तुम्हारा भ्राता हूं। बोले मेरा भ्राता? बोले मैं तुम्हारा भ्राता धुंधकारी हूं। बोले तेरे लिए मैं काशी गया, गोदावरी गया, हरिद्वार गया, काशी में जाकर के तेरे लिए मैंने पिंड दान किए। मैं गंगा जी जाकर के तेरा स्नान किया, फिर भी तेरी गति नहीं हुई। बोले नहीं नहीं, मेरी गति नहीं हुई। बोले क्यों? बोले भैया मैं छोटा मोटा पापी नहीं हूं। बोले तो? बोले मैं महापापी हूं। और भैया मेरी योनि पितर योनि नहीं है। बोले तो? बोले महाप्रेत योनि है। बोले इस समय मैं महाप्रेत योनि में डला हुआ हूं। कहने लगी कि आप महाप्रेत योनि है? बोले हाँ। बोले मैंने तेरे लिए सब किया, गया में जाकर के तेरे पिंड दान किए, सब तेरी क्रिया की, फिर भी क्या कारण बन गया जो तुझे महाप्रेत की योनि मिल गई? बोले मैं क्या बताऊं भाई, मैंने इतने दुराचारी पाप किए हैं कि मैं महाप्रेत हूं, मेरा उद्धार नहीं हो सकता। कैसे भी आप एक बार नहीं 100 बार जाकर के काशी में पिंड दान करो, फिर भी मेरा उद्धार होने वाला नहीं है। एक बार नहीं 1000 बार गंगा स्नान कराओ तो भी मेरा उद्धार होने वाला नहीं है। बोले तो कैसे होगा तुम्हारा उद्धार? बोले भाई कुछ उपाय निकालो। तो देहस्थ मांस रुधने विमर्जते जत्वम जाया सुतासु सदा मता विमुंचे पश्यासिदं जगदितं क्षणभंगुर्निष्टं वैराग्यरागसिकको भवभक्ततिष्ठा। गौकर्ण ने सूर्य को रक्त को रोक दिया। सूर्य भगवान कहने लगे क्या कारण है? बोले प्रभु मेरे भैया की महाप्रेत योनि में डला है, उसको निकालने के लिए कुछ उपाय बतलाइए। बोले उसके उपाय एक ही है। बोले क्या? बोले श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ का श्रवण कराओ। तो इतना सुन करके और महाराज बालू के चौतरा पर गौकर्ण जी महाराज जी को सुंदर जो सूर्य नारायण भगवान ने बतलाया, वो चतुर्श्लोकी भागवत श्रवण कराने लगे और सुंदर भगवान का संकीर्तन करते करते सुंदर भगवान की कथा को श्रवण कराने लगे, सुंदर भगवान के चरित्रों का वर्णन करने लगे, सुंदर भगवान के आनंदमय रूपों का वर्णन किया और सुंदर भगवान की कथा को श्रवण कराया। तो महाराज एक दिन की कथा को श्रवण करने पर एक बांस की ग्रंथि टूट गई। बोले महाराज ये ग्रंथि क्यों टूट गई? बोले जैसे ही भागवत श्रवण करने के लिए धुंधकारी भटकता है तो उसे कहीं जगह नहीं मिली, तो 7 पोल का बांस डला था उसमें प्रविष्ट कर गया। तो महाराज जैसे ही पहले दिन की कथा हुई तो पहली ग्रंथि टूट गई। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी ग्रंथि भी टूट गई। महाराज 7वें दिवस की कथा हुई, धीरे धीरे 7 गांठ टूट करके और सर्वांग स्वरूप चतुर्भुज रूप में और धुंधकारी प्रकट हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सुंदर प्रकट हो गया। कहने लगा भैया भ्राता हम तोस्मी, मेरा उद्धार हो गया। इस प्रेत नहीं, मैं तो महाप्रेत था, इस प्रेत पीड़ा से भी मेरा उद्धार हो गया। और जय जयकार करने लगा, नृत्य करने लगा। तो गांव के लोग बैठे थे, गांव के लोग हाथ जोड़ करके आ गए। बोले क्या प्रभु हमारा भी उद्धार नहीं हुआ? हमने भी तो कथा श्रवण की। बोले ऐसी कथा थोड़ी श्रवण की जाती है। बोले तो? बोले एक चित्त होकर के कथा को श्रवण करना चाहिए। महाराज कथा में आकर के बैठे हैं। 3 प्रकार के श्रोता होते हैं कथा में सुनने वाले। एक तो होता है महाराज श्रोता,
जो महाराज आएगा घर की कलहों से बच करके, और कहीं स्तंभ मिल गया पंडाल का, कुर्सी मिल गई, बैठ गया नेत्र बंद करके महाराज। और दूसरा व्यक्ति आता है तो भैया एक दूसरे पर हाथ फेरेगा, और भाई कैसा है, क्या हुआ वहां पर, कैसा बिजनेस चल रहा है आपका, क्या हो रहा है। तो महाराज ना तो खुद सुनेगा और ना दूसरों को सुनने देगा। खुद की तो महाराज नरक में गेल बना ही रहा है, बेचारा दूसरा सोच रहा है कि मेरी भी कहीं भगवान के चरणों में अनुराग हो जाए, तो उसको भी नहीं होने देगा। जो कहेगा मेरा भी नरक में, तू कहां जाएगा, तू भी चल मेरे साथ, तो प्रभु उसको भी नहीं सुनने देगा। और तीसरा आ जाता है, बोले तीसरा सोचता है, बोले पंडित जी तो ठीक है पर थोड़े श्लोक कम बोलते हैं। बोले पंडित जी तो ठीक है, चौपाई कम बोलते हैं। पंडित जी तो ठीक है पर पंडित जी ने वो वाली बात नहीं कही। वो होते हैं हमारा सरौता, जैसे सुपारी को काटते ना, सुपारी को काटने वाला सरौता, वैसे ही महाराज बात का भेदन करते हैं, बात को काटते हैं, वो होते हैं सरौता। और महाराज श्रोता तो उसे कहते हैं जो आकर के महाराज हाथ में माला लेकर के सिर्फ भगवान का स्मरण करे। और महाराज भगवान की पहले दिन की कथा तो व्यतीत हो जाती है, भगवान की कथा 6 दिन भी मिल जाए श्रवण करने के लिए तो भी कल्याण हो जाता है प्राणी का। क्योंकि महाराज संसार में कोई किसी का नहीं है, बड़े बड़े पैसे वाले डले हुए हैं संसार के लोगों में, एक नहीं दो नहीं, महाराज हजारों पैसे वाले डले हुए हैं। कहते हैं महाराज, कहते हैं कि महाराज मुझे भी कथा श्रवण करने के लिए मिल जाए, पर उनके भाग्य में कथा श्रवण करने के लिए नहीं है, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है। भगवान के चरणों में अनुराग लगने के लिए टाइम ही नहीं है। वैसे भी कहते हैं ना कि पूर्व जन्म के पाप से हर चर्चा न सुहाए, ओ के होंगे के लड़ भजे के घर को भग जाए। पुनर्जन्म के जो पाप होते हैं ना महाराज, वो कथा को श्रवण करने नहीं देते हैं, क्योंकि जब पाप होते हैं ना तो पाप वेदन होते हैं। भगवान की कथा को श्रवण करो, भगवान की पूजा करो तो अपने जो पाप होते हैं उनको नष्ट करते हैं। तो ये बताओ कोई अपने सिंहासन पर किसी को बैठने देगा? नहीं बैठने देगा। पाप भी सोचता है कि जी दुराचारी है जी और पाप करे, जाकर के कथा श्रवण नहीं करे, वो भी सोचता है तो ऐसी मति कर देता है कि दूसरे से बतराता ही रहेगा, कथा नहीं श्रवण करेगा। तो महाराज तो ऐसा मत करो, पाप को आप नष्ट करो और भगवान की जैसी भी टूटी फूटी कथा है आप उसे श्रवण करो और अपना कल्याण करो। क्योंकि भगवान की कथा में महाराज क्षणभर भी मात्र भी भगवान की कथा कानों में पड़ जाए तो कल्याण करा देती है। तो बड़े भावपूर्वक भगवान की कथा एक भी बात आप घर के लिए अपने जीवन में उतार ली तो भी आपका कल्याण है। परंतु महाराज आकर के वार्तालाप करोगे तो फिर कल्याण नहीं है। तो महाराज भगवान की कथा सुंदर मन लगा करके श्रवण करो। भगवान की थोड़े मोड़े भजन होते हैं उनको भी अपने मुख से गाओ, सुनो, श्रवण करो तो उसमें भी कल्याण है। क्योंकि भगवान की भक्ति साधारण व्यक्ति को नहीं मिलती है। कल की कथा में बतलाएंगे कि भगवान की भक्ति के लिए क्या क्या करना पड़ता है जब भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। बड़े बड़े पैसे वाले डरे, फैक्ट्री वाले डरे, कहिए फैक्ट्री चल रही है पर महाराज भागवत करवाने के लिए टाइम नहीं है। क्यों नहीं है? महाराज पाप नहीं श्रवण करने देता, क्षणभर मात्र के लिए टाइम नहीं है। जयपुर गए थे हम प्रतिष्ठा करवाने के लिए, महाराज इंडियन पेट्रोल पंप का अधिकारी था, महाराज पूजा कराने के लिए टाइम नहीं था। दिल्ली मैंने अनुष्ठान किया अभी, तो वहां पर महाराज जो ट्रकों के डिजाइन बनाते उसको क्या बोलते हैं, उसमें था वो लड़का। तो सुबह 5 बजे पूजा करा करके और महाराज कंपनी में चला जाता था, बोलता था महाराज मुझे टाइम नहीं है, और रात के 11 बजे आता था। बोले महाराज जो भी आप करना है आप कर दो। तो महाराज टाइम ही नहीं है, और छोटा सा टाइम मिलता है, भगवान की कृपा हनुमान जी महाराज खींच करके लेके आते हैं कि तू मुझसे जुड़ाए, तेरा कैसे भी तो कल्याण हो, तू चल पंडाल में। तो महाराज वहां कुंभकर्ण की पत्नी आ जाती है, कहीं महाराज कोई भी आ जाता है तो कह तो निद्रा आ जाती है कि महाराज एक दूसरे से बतराते हुए समय को व्यतीत कर देते हैं। 4-5 घंटाओं को महाराज ऐसे ही निकाल देते हैं, कुछ भी कानों में श्रवण नहीं
करा पड़ता है। तो श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ है ना, वो 21 पीढ़ी के पुण्य एकत्रित होते हैं जब श्रवण करने को प्राप्त होती है, जब करवाने को मिलती है। जब तक पाप रहेगा, पुण्य एकत्रित नहीं होगा, तो महाराज सोचते सोचते रह जाओगे, पर भागवत करवाना तो सोचो ही मत, भगवान श्रवण करने को भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे भगवान की कथा है। तो और हमारे श्रीपद भगत जी के ऊपर तो स्वयं हनुमान जी महाराज की कृपा है, वो तो स्वयं हनुमान जी महाराज के परम लाडले हैं। तो आज उनके ऊपर इतनी कृपा हुई है महाराज, जो अपना तो उद्धार कर ही रहे हैं, और महाराज हमारे सामने जो बैठे हैं उनका भी उद्धार कराने के लिए बैठे हैं। तो आज तो आप भगवान के प्रांगण में कथा श्रवण कर रहे हो, और साक्षात ठाकुर जी महाराज विराजमान हैं, वो भी आपकी जाकर के परमात्मा की जहां गवाही देंगे। हनुमान जी महाराज कहेंगे कि जी नरक में नहीं जाएगा, जी तो स्वर्ग में जाएगा। बोले क्यों? बोले मेरे सामने इसने श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ को अपने कानों से श्रवण किया है। ठाकुर जी महाराज गवाही देंगे नहीं नहीं, जी तो स्वर्ग में ले जाएंगे, भगवान के चरणों में अनुराग होगा इसका, जिसने मेरे सामने कथा को श्रवण किया है। तो महाराज भगवान की कथा को अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। वो बोले भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए नियम क्या है? बोले निराहारो यथा जा, तो थोड़ा सा हार कर लो, सुल्प हार कर लो थोड़ा सा, और जा मारा निराहार रहो, कुछ भी मत खाओ, थोड़ा सा घृत पी लो, घी पी करके भी कथा को श्रवण किया जाता है। ऐसा क्यों? बोले ज्यादा खाओगे तो आएगी नींद, नींद आएगी तो भगवान की कथा सुन नहीं पाओगे, इसलिए थोड़ा हार करके और श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ का पान करो। कल की कथा में बताएंगे कि श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ कैसा है। मूर 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 बार बार पीने वाला है, जैसे आम के फल को बार बार सूचते हैं, बार बार निकालते हैं, घृणा नहीं होती है, वैसे श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ को बार बार अपने कानों से पियो। ऐसे भगवान की कथा है, निराहारो और एकचित होकर के भगवान की कथा को श्रवण करो। मिल जाए तो तुलसी की माला लेकर के आकर के पंडाल में बैठ जाओ, बढ़िया भगवान के चरित्रों को अपने कानों से श्रवण करो, और मन में भगवान राम को बसाओ, ठाकुर जी को बसाओ, हाथ में कंठी माला लेकर के भजन करो भगवान का, तो भी कल्याण है। और बताया भगवान की सुंदर रूपी कथा में गा ज्ञान गंगा है, इसको श्रवण करने से अपना तो उद्धार हो ही जाता है, महाराज भगवान के चरणों में भी अनुराग ही हो जाता है। और महाराज सांझ काल होने पर भगवान की सुंदर आरती का दर्शन करके जाना चाहिए। और बताया कि भगवान की कथा सकल पापों को निवारण करने वाली है, तो महाराज पापों को भी घर पर छोड़कर आए, पाप भी लेकर ना आए महाराज, पवित्र अवस्था में आए, नहा धो करके सुंदर अवस्था में अपनी पवित्रता के आए। और बतलाया परीक्षित के लिए, श्रीपद भगत जी हमारे इस समय परीक्षित बने हुए हैं, उनके लिए बतलाया कि महाराज आओ बैठो पियो पानी जी का तीनों मोल बिकानी। अपने जहां कोई भी अतिथि आता है, कोई भी आता है महाराज, आओ और बैठो, पानी पी लो, ये तीन वस्तु उससे बोल दो बस, आजा भैया बैठ जा, पानी पी ले, आओ बैठो पियो पानी जी का तीनों मोल बिकानी। जी क्या थोड़ी पैसों से थोड़ी मिलती है हमारा, इन तीनों शब्दों को बोल करके और व्यक्तियों का सम्मान करो। और बताया लोभ क्रोध और मोह को त्याग करके श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ को श्रवण करना चाहिए। परिचित के लिए नियम बताया कि 7 दिन तक लोभ ना करे, 7 दिन तक हमारा क्रोध ना करे, भगवान का सुंदर स्मरण करे। और बताया कि सांझ काल भगवान की कथा पूर्ण होने के बाद सुंदर रात्रि के समय भगवान का संकीर्तन करें, मंडली बुलवा करके भजन इत्यादि करें, ऐसा भी विधान भागवत रूपी ग्रंथ में आया है। तो यह श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ
इस प्रकार से श्रवण की जाती है। और जिस छोटी मोटी कथा नहीं है जो श्रवण करने से और महाराज सब कुछ दे दे। ये श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ है, अगर एक बार श्रवण कर ली तो महाराज साक्षात स्वयं ही कल्याण हो जाता है। और इस समय आप तो दो की गोद में बैठे, इधर में गुरु की कृपा, इधर में भगवान की कृपा। तो महाराज जी पटिया वाले की कृपा भी आपके पास है, और इधर हनुमान जी महाराज की कृपा है। वैसे भी हनुमान चालीसा में कहा है कि जय 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 हनुमान गुसाई, और कृपा करो। किसकी तरह कृपा करना है? ये गुरुदेव की नहीं। जैसे गुरुजी मेरे ऊपर कृपा करते हैं, जैसे चेला के ऊपर गुरुजी कृपा करते हैं, वैसे हनुमान जी आप हमारे ऊपर कृपा करो। तो महाराज आप तो हनुमान जी के सामने बैठ करके इस कथा को श्रवण कर रहे हो, तो भगवान हनुमान जी महाराज तो आपका कल्याण ही कर देंगे। स्वयं हनुमान जी महाराज आपको स्वयं आपको जो मन में इच्छा है वो दिला देने वाले हैं। तो ऐसी पावन सकल तारणी भगवान की कथा है। और आज की कथा का हम यहीं विराम देंगे। 2 बार भगवान का नाम संकीर्तन और उसके बाद आरती और प्रसाद। सीताराम 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 जय सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम 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 जय सीताराम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे संजय राधे श्याम सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे जय श्याम सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राम सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। बोल भक्त वत्सल भगवान की, बोल हनुमान जी महाराज की जय हो। पटिया वाले बाबा सरकार की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे। सभी लोग आगे की के आरती लिए करेंगे। आप भगत जी इधर आकर के आरती करेंगे, भगवान की सबको दिखने देंगे। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्रान्ध्वायुष प्राणिसमुखा दग्निरजायतः। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर दूर करे ओम जय जगदीश हरे जावे बल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे मातु पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी स्वामी शरण हूँ मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूं जिसकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं मूरख कल कामी मैं सेवक तुम स्वामी
कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे एक गोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिलाऊं दया में किस विध मिलाऊं दया में तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे रे स्वामी तुम रक्षक मेरे अपने हाथ उठाओ अपना हाथ बढ़ाओ द्वार पड़ा मैं तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन पद सेवा ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय जगदीश हरे तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी का प्रभु अर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे हरे जय जय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे ओम जलिनंदना देवादिवंदनम देवो शांतिरंतर जगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शांतिरेव शांति सामा शान्तिरेलिः पुष्पांजलिः हरिः ओम जगन्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनाकं महिमानः सजन्ते तदा पूर्वे